काशी से प्रियंका वार्की। कांग्रेस के अच्छे दिन लाने के लिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं में दम भरने के लिए प्रियंका काशी से चुनावी शंखनाद करने जा रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि 5 दिन यूपी में रहने वाली प्रियंका क्या कांग्रेस में नई जान भर पाएंगी? अब की बार काशी से प्रियंका वार। कांग्रेस की प्रतिज्ञा 22 में खत्म होगा 32 साल का सूखा। लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। अब काशी से मां गंगा का आशीर्वाद लेकर प्रियंका गांधी वड्रा यूपी में चुनावी शंखनाद शुरू करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को काशी के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा के साथ चुनावी बिगुल फूंकेंगे। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए पूरा कांग्रेसी खेमा जी जान से जुट गया है। पार्टी आलाकमान ने जनसभा की जिम्मेदारी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिवों को सौंपी है और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो 10 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में काशी पहुंचे और प्रियंका गांधी की जनसभा को सफल बनाएं। प्रियंका वाड्रा लौटकर वापस दिल्ली आ गई हैं। सोमवार से फिर वो पार्टी की कमान संभालेंगी, लेकिन इस बार कांग्रेस का पूरा ध्यान 10 अक्टूबर को वाराणसी में होने वाली रैली पर है। आपको बता दें कि इस रैली को ऐतिहासिक रैली के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसी रैली सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश को संदेश देगी और प्रियंका वाड्रा इस रैली से जनता को संबोधित करेंगी, प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी। मतलब एकदम साफ है, 10 अक्टूबर से कांग्रेस फुल ऑन चुनावी मोड में आ जाएगी, क्योंकि 10 अक्टूबर की रैली से ही प्रियंका कांग्रेस की चुनावी प्रतिज्ञा का ऐलान करेंगी, जिसके बाद 17 अक्टूबर से कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होगी। यूपी में कुल 4 प्रतिज्ञा यात्राएं निकाली जाएंगी। हर एक यात्रा से पहले प्रियंका एक रैली करेंगी। ये प्रतिज्ञा यात्राएं करीब 1 महीने तक चलेंगी। इसका समापन लखनऊ में एक महा रैली के साथ होगा, जो 19 नवंबर को आयोजित होगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रियंका काशी जाएंगी, वो पहले भी जाती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका ने अपने चुनावी अभियान के लिए काशी को चुना, उससे सूबे की सियासत का पारा चढ़ गया है, क्योंकि ये पीएम मोदी की संसदीय सीट है। वो 2 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को वाराणसी में अपने लिए संभावनाएं नजर आती हैं। वजह है 2004 का चुनाव, क्योंकि कांग्रेस इस सीट को 2004 में जीती थी। तब कांग्रेस के राजेश मिश्रा ने भाजपा के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी को लोकसभा के चुनाव में हराया था। कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर यहाँ मजबूती से लड़ा जाए तो 2004 की तरह ही उलटफेर हो सकता है, लेकिन ये उलटफेर होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 2019 में जहां यहाँ से प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन चर्चा बनकर ही रह गई। अब प्रियंका इसी काशी से अपना चुनावी अभियान शुरू कर भाजपा के खिलाफ अपने युद्ध का आगाज करने जा रही हैं। प्रियंका की ये रैली कितनी सफल होगी और क्या कांग्रेस की 32 साल की पुरानी प्रतिज्ञा इस बार पूरी होगी, इस पर पूरे देश की नजर है। क्योंकि यह सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं है, प्रियंका के भविष्य का चुनाव है। क्योंकि जब से वो राजनीति में आई हैं, तब से कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।